सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी स्ट्राइवर की A to Z DSA शीट को सॉल्व कर रहे हैं। और इस शीट के अंदर अभी हम लोग एरे के पार्ट के अंदर हैं। एंड इसके अंदर जो हम आज क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं दैट इज मूव जीरोस टू एंड, राइट। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू मूव ऑल द जीरोस टू द एंड साइड और ऑफ द एरे, राइट। सो ये हमारे पास एरे है और ये इसका साइड है। नाउ इफ यू वांट टू मूव ऑल द जीरोस टू द एंड साइड, देन व्हाट इज द आउटपुट इज 2, 4, 6 एंड 7। और उसके बाद जितने जीरो हैं, अब हमारे इसमें तीन जीरोस हैं तो हमारे तीन जीरोस आ जाएंगे। एक जो चीज़ इसमें मेंटेन करनी है वो है यार ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी कि जो 2, 4, 6, 7 जो ये इस ऑर्डर में आ रहे हैं वो इसी ऑर्डर में ही रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका 2 हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे के सारे ऑर्डर में ही अरेंज रहने चाहिए। ओके, यानी कि 2 और 4 और 6 और 7 का ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो पहले अवेलेबल है उसी ऑर्डर में भी यहाँ पर भी रहने चाहिए। ठीक है। और जीरोस का तो कोई ऑर्डर हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है, आप कुछ किसी को भी कहीं भी डाल दो। तो करने के तरीके क्या है इस क्वेश्चन की, देखो। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा सबसे ऑप्टिमाइज तरीका का। जो और तरीका है वो है कि आप जीरोस को एक एरे के अंदर स्टोर कर लो और सारे जितने भी नॉन जीरोस एलिमेंट हैं उनको राइट, मतलब राइट लेफ्ट आप जिधर भी मूव कर रहे हो उधर साइड खिसका दो, यानी हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ खिसका देंगे सारे को। और फिर एंड में जितने एलिमेंट रहेंगे उनको जीरो से रिप्लेस कर देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। और इवन सबसे और जो सब और अच्छा तरीका वो है कि आप जो नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि आप एक एरे बनाओ। एरे बनाओ, उसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट टू, जो नॉन जीरो एलिमेंट है 2, 4, 6 और 7, और इनको स्टोर कर दो। ठीक है। अब क्या करना है, अब जो पुरानी वाली एरे है उसके अंदर आप वन बाई वन इन एलिमेंट को डालते जाओ। यानी कि जीरो की जगह आप डाल दो 2, और फिर 2 है उसकी जगह डाल दो 4, फिर जीरो उसकी जगह 6। माने जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनकी जगह पे आप इन चार एलिमेंट्स को रख दो उठा के, और एंड में जितने एलिमेंट बच रहे हैं उनके सब जीरो जीरो डाल दो। तो एक तरीका ये है, लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। लाइक यू आर जस्ट डूइंग an extra space or extra efforts. This is not a good solution. This is not a algorithm to use, right? तो इसका सबसे ऑप्टिमाइज तरीका क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे ऑप्टिमाइज तरीका इसका ये है कि आप दो पॉइंटर्स बनाओ। एक बना लो आई, जो कि अभी जीरो पर लग रहा होगा, और दूसरा बना लो जे, जो कि जीरो पर ही लग रहा होगा। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आई जो है वो उस पोजीशन पर लगेगा जहां पर एलिमेंट जीरो है, जहां पर एलिमेंट जीरो है। और जे मूव करेगा आगे, जे मूव करेगा आगे और पता करेगा कि अगर कोई एलिमेंट नॉन जीरो है तो जो जीरो यहाँ पर रखा हुआ है जहां पर आई लगा हुआ है उसको उसके साथ स्वैप कर देगा। बस इतना काम है। यानी कि एक बार हम ट्राई रन करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। देखो, आई हमारा जीरो पर है और अभी हमारा जे भी जीरो पर है। तो हम क्या करेंगे, जे को एक पॉइंट आगे बढ़ाओ, बढ़ा दिया आगे। ओके। अब देखेगा कि अब 2 यहाँ पे आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे कि आई जो है वो जीरो है और जे हमारा नॉन जीरो है, तो पूरा हम इनको स्वैप कर दें। तो यहाँ पे कर देंगे 2, यहाँ पे कर देंगे 2 और यहाँ पे कर देंगे 0। ठीक है, स्वैप कर दिया। अब हमारा आई को इंक्रीमेंट करके आई हमारा आ जाएगा यहाँ पर और जे हमारा यहाँ पर। दोनों जीरो जीरो है तो जे को मूव करो आगे। अब ऐसे ही हम 4 के साथ करेंगे। तो 4 को हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे जीरो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन हमारा चलना है। इस तरीके से सॉल्यूशन हमारा चलना है। तो एक बार हम चला के देखते हैं। फोर लूप लगाते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू जीरो, आई मस्ट बी लेस देन एन। इवन आई वुड से फोर लूप रहने दो यार, वाइल लूप लगाओ सिंपल। वाइल जे मस्ट बी लेस देन एन। जे हमारा क्या है, जे हमारा नॉन जीरो को चेक कर रहा है। तो जब जे ही नॉन जीरो को चेक करते करते अरे से बाहर निकल जाएगा तो इसका मतलब है सिस्टम खत्म, अब तो नॉन जीरो बचे ही नहीं। तो सिंपल है, अगर हो जीरो होंगे तो सारे के सारे मूव कर चुके होंगे। तो यहाँ पर हम वो टर्मिनेशन पॉइंट, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए ऑफ जे इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, इसमें तीन तीन इफ एल्स लगने पड़ेंगे, यानी तीन पॉइंट्स मेन है हमारे। देखो, आई भी नॉन जीरो है और जे भी नॉन जीरो है। मान लो अभी हमारे आई और जे जीरो पे लग रहे हैं और दोनों ही नॉन जीरो हैं। तो यहाँ पर रुकने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं यहाँ पे रुकने का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जिस तरीके से आंसर मांगेगा उस तरीके से ही है। तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो आप दोनों को आगे मूव कराओ, यानी कि आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। नेक्स्ट, एल्स इफ दोनों जीरो हैं, दोनों ही जीरो हैं,
तो क्या करना है, जब दोनों ही जीरो हैं तो आई को तो आप वहीं पर रखोगे कि आई का तो काम ही यही है कि जहां पर जीरो दिखे वो वहां रुक जाए, लेकिन जे का तो काम नॉन जीरो फाइंड करना है ना भाई। तो यहाँ पर हम मूव करेंगे सिर्फ जे को, ठीक है, यहाँ पे हम मूव करेंगे सिर्फ जे को। एल इफ, एक कंडीशन हम और लगाएंगे कि अगर ए ऑफ आई आपका जीरो है एंड ए ऑफ जे नॉन जीरो है, तो हमको क्या करना, याद आया, तो हमको करना है स्वैप ए ऑफ आई ऑफ ए ऑफ जे को, और उसके बाद हमको दोनों को ही मूव कर देना आगे, ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे, जे को भी मूव करो और आई को भी मूव, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया। अब इसको एक बार रन, तीन कंडीशन है, यानी दोनों ही जीरो के बराबर ना हो, दोनों ही जीरो हो, और आई जीरो हो और जे नॉन जीरो हो, तो स्वैप करना है। सिंपल सिंपल, इसके सिंपलेस्ट तरीके से तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। या तो हमारा देखो जो ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है और सारे जीरोस भी एंड में जा रहे हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और एन में ही हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है, ना ही हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, और ऑर्डर भी हमारा मेंटेन हो रहा है। आई होप ये आपको प्रॉब्लम क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।